दोस्तों आजकल की लाइफ स्टाइल की वजह से, खराब खान पान की वजह से हमारे शरीर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का डिसबैलेंस होना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इधर उधर होना आम बात हो गई है। यानी कि हमारे खान पान की वजह से या तो हमारे शरीर के अंदर में हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है या कई बार उसको कम करने के चक्कर में बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है ये, क्योंकि जब ये ज़्यादा होता है तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और कम होने पर भी हमारे हार्ट को प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है जिसकी वजह से हार्ट कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरह से हम अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बराबर रख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें अपने बस किचन से कुछ ऐसे सामान उठाने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उठानी है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बराबर कर सकती हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए दोस्तों मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है हेल्थ मुखिया में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज ऐसे 5 घरेलू उपायों के बारे में, 5 ऐसी घरेलू चीजों के बारे में जो आसानी से आपको मिल जाती हैं, आपके घर पे होती हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करके रखती हैं। तो पूरा जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों अगर सबसे पहले चीज की बात करें तो अलसी आपके घर में जरूर मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो मार्केट से आप ले सकते हैं और अलसी का जो पाउडर होता है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों अलसी में लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर में एलडीएल की मात्रा को कम करता है, यानी जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को कम करता है और एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी मात्रा को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस भी करता है। हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। साथ में ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ में हमारा डाइजेशन भी सही करता है। अगर इसके लेने के तरीके की मैं बात करूं तो अलसी का चूर्ण जो है, अलसी का जो पाउडर है, आपको उसे गर्म पानी के साथ में या दूध के साथ में आप उसे ले सकते हैं। दोनों में से जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आप कर सकें, आप वो कर सकते हैं। इसको लेना है आपको करीब 1 महीने तक। ऐसा करने पर आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो आसानी से बैलेंस हो जाएगा। इसको आप रेगुलर कई दिन तक ले सकते हैं, हमेशा के लिए ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरीका होता है। दोस्तों लहसुन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों एलिसिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारे डाइजेशन को सही रखता है, वजन घटाने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों को दूर करता है, जैसे गैस, ये बदहजमी या पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियों के लिए लहसुन का यूज किया जाता है। हम पुराने समय से लहसुन का यूज करते हुए आ रहे हैं। कई बार लहसुन को भून कर खाने की सलाह दी जाती है, वैसे खाने की सलाह दी जाती है। तो एक्चुअली इसमें जो एलिसिन पदार्थ होता है वो हमारे बॉडी के अंदर में अन्य बीमारियों के साथ में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है, यानी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ऐसे में अगर आप लहसुन का सेवन भी करते हैं, लगातार रेगुलर करते हैं, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बैलेंस रहेगा। आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसका यूज कैसे करना है दोस्तों, तो आप इसे भून कर खा सकते हैं, वैसे कच्चा खा सकते हैं, लहसुन की चाय पी सकते हैं। अगर लहसुन को छिलके सहित खाया जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, तो आप उसे चबा करके खा सकते हैं। सुबह आप खा सकते हैं, अक्सर सुबह खाली पेट इसको खाने की सलाह दी जाती है लोगों के द्वारा, या डॉक्टर्स के द्वारा भी इसको खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेट में जलन इत्यादि का अनुभव होता है तो आप कुछ खाने के बाद ही इसको खाएं। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे एलर्जिक होते हैं लहसुन से, कच्चे लहसुन से, तो उनको बहुत ज़्यादा पेट में जलन हो सकती है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका सेवन ना करें। दोस्तों इन दोनों के अलावा हम लोग उपयोग करते हैं नींबू का। नींबू के अंदर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कुछ दूसरे यौगिक भी होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो आप रेगुलर नींबू का प्रयोग करिए। अगर आप रेगुलर नींबू का प्रयोग करते हैं तो आपके बॉडी से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा कि हम लोग सुबह नींबू पानी पीते हैं जिससे हमारा वजन कम हो, जिससे हमारा फैट कटे। तो एक्चुअली फैट को काटने के लिए नींबू का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जो नींबू होता है वो हमारे बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर करता है। इस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने के लिए अखरोट का उपयोग भी कर सकते हैं। अखरोट में बहुत सारे प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर
इसके अलावा फाइबर्स इत्यादि पाए जाते हैं और ये इसीलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर नट्स की मैं बात करूं तो उसमें अखरोट सबसे अच्छा होता है, अलग अलग प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बैलेंस करने के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो आप रोज सुबह एक अखरोट खाएं, अगर आप 4 खा सकें तो 4 खाएं, नहीं तो अगर आप नहीं खा सकते तो आप एक अखरोट जरूर खाएं। अगर आप रोज खाते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बैलेंस रहेगा, उसमें आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अखरोट का अगर हम लगातार रेगुलर उपयोग करते हैं तो अगर आप महीनों इसका उपयोग करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर में जो नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा है वो भी पिघलकर बाहर आने लगता है। इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। कोशिश करें कि आप रोज एक अखरोट जरूर खाएं। दोस्तों, मैं अगर लास्ट चीज की बात बताऊं तो लास्ट वाली चीज जो है ना वो ओट्स, आपने सुना होगा इसका नाम, एक्चुअली जई इसको बोलते हैं। ओट्स पुराने समय में खाया जाता था, जई पुराने समय में खाई जाती थी, अभी लोगों ने बंद कर दिया है। लेकिन जई ओट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो कभी भी आपको फैट से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप इसे रेगुलर इसका सेवन करते हैं, रेगुलर आप इसको लेते हैं तो ये अगर आप इसे 3 महीने तक लेते हैं तो मतलब ये रिसर्च में देखा गया है कि अगर हम लोग ओट्स का यूज करते हैं करीब 3 महीने तक तो हमारे बॉडी से 5% से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बर्न हो जाता है। तो इस वजह से आप इसका सेवन करें अगर आपके पास है, नहीं तो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो अगर आप ओट्स का सेवन करते हैं तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों, ये पांचों चीज जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि आपको क्या क्या लेना है, नींबू ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं और अलसी का चूर्ण ले सकते हैं। ये पांचों चीजें ऐसी हैं जो आपके बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेंगी। लेकिन इसको लेने, जब आप इसको ले रहे हैं और अपने बॉडी से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान रखें कि जो फास्ट फूड बाहर का हम लोग लेते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसका सेवन ना करें, क्योंकि अगर आप उसको भी सेवन करेंगे तो फिर कहां कम होगा, जितना कम होगा उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डाइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसा ही खाना खाएं जिसमें कैलोरीज कम हो, ऐसा खाना खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो, तो आपको ये सारी चीजें बहुत जल्द फायदा करेंगी और रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की कोलेस्ट्रॉल के बारे में और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के तरीकों के बारे में, उसको बैलेंस करने के तरीकों के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।